पार्षद घमासान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं राजेश वर्मा। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चढ़ावा श्रीनगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। राजेश जी, ये बताइए कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपका पंकज जी, जो हमें इस काबिल समझा। मैं चिड़ावा के पूर्व वार्ड नंबर 18 निवर्तमान 13 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपका वार्ड पहले 18 था और अभी 13 नंबर है। हाँ, जो पहले 18 था अब 13 हुआ है। बिल्कुल, आपसे चर्चा करते हैं और आपके वार्ड के विषय में। उससे पहले आपके वार्ड की हालत आपको दिखा देते हैं कि आपकी वार्ड की हालत कैसी है। देखिए स्क्रीन पर। राजेश जी, ये थी आपकी वार्ड की स्थिति जो आपने देखी है बखूबी। चर्चा करते हैं आपके वार्ड के अनुसार ही। राजेश जी, ये बताइए कि पिछली बार जो कार्यकाल रहा है, जो भाजपा का था, उसका आपको क्या कहना है कि वो कार्यकाल कैसा था, कैसा रहा, क्या कहना चाहते हैं उस पर? पिछली बार बीजेपी का बोर्ड बना था। बिल्कुल बना था, तो आप भी देख रहे होंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। विकास के नाम पे उन्होंने वोट मांगे लोगों से, बिल्कुल, वार्ड वार्ड जाके, बिल्कुल, और अपना बोर्ड बना लिया जी। आज विकास आप देख रहे हो, आपने तस्वीरें दिखाई है। बिल्कुल, अब देख लो आप क्या विकास हुआ है। मुझे तो लड़ाई मेरे वार्ड के लिए इसी के लिए करनी है। मेरे को इनको ही ठीक करवाना है। ये जो नगर पालिका में बैठे ना भ्रष्टाचारी, इनको ही दूर करना है। मैं तो बिल्कुल, हमारे जैसे युवा चाहेंगे तभी विकास होगा, ऐसे नहीं हो सकता विकास। तो आपका क्या कहना है कि युवा आप हो तो आपको आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो सभी वार्ड के अंदर जो खड़े हो रहे हैं युवा, उनको भी साथ करता हूँ। उनको भी ये कह रहा हूँ कि भाई लोगों, आप आगे बढ़ो, इन भ्रष्टाचारियों को हटाओ इनको। बिल्कुल, काम लायक आदमी नहीं है। तो भ्रष्टाचार कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? भ्रष्टाचार यहाँ पे देख लो। 5 साल बने हुए, बोर्ड का गठन हुई होगी, बिल्कुल, चली गई गवर्नमेंट। बिल्कुल, ठीक है, अभी दोबारा चुनाव हो गए। सीवरेज लाइन का हाल देख लो क्या हो रखा है। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, पानी होगी इतनी बौछारें पड़ी हैं, पानी इतना इकट्ठा हो रखा है। बिल्कुल, कोई भी इन चीजों का वो नहीं रहा है। वो तो पूरे चिड़ावा की हालत खराब है। चिड़ावा की हालत खराब है। आप मेरे वार्ड की तस्वीरें आपने दिखाई, तो देखो आप क्या हालत उस चीज की। आप बिल्कुल, तो किस चीज का विकास किया उन्होंने? राजेश जी, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपको किसका सहयोग रहेगा आपके साथ? सहयोग किस चीज का? सहयोग मेरे वार्डवासियों का है। सबसे बड़ा सहयोग तो वार्डवासी है मेरे। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं कि मैं राजनीति से उठ के आया हुआ हूँ। मेरा बाप नेता था, कोई और नेता था। हमने तो सिर्फ नेतागिरी की नहीं है, हम तो सिर्फ कार्य के लिए ही लड़ रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ विकास के लिए ही लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ विकास है। मैं पूरे चिड़ाव का विकास तो न जानूं, न करा सकता हूँ, बिल्कुल, पर मैं मेरे वार्ड का तो करा ही सकता हूँ। बिल्कुल। तो आप कैसे क्या करेंगे अगर आप जीत के आते हैं चुनाव, तो कैसे क्या विकास कार्य करेंगे? विकास कार्य पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो तस्वीरें आपने दिखाई, बिल्कुल, मेरे को बहुत बुरा लगा कि जो लोग आए यहाँ, चुनाव लड़ा, यहाँ का खाया पिया और चल दिए। क्या सारांश इस बात में? बिल्कुल। फिर क्यों चुनते हो ऐसे लोगों को आप? राजेश जी, ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप किसे चेयरमैन देखना पसंद करेंगे या आप किसे सपोर्ट करेंगे? आप देखो, चेयरमैन की बात तो ऐसी है, जो मजबूत पक्ष होगा, बिल्कुल, और जो विकास के लिए सोचेगा, हम उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। हमारा कोई पर्सनली मुद्दा तुमसे है नहीं। मुझे तो मेरे वार्ड का विकास करने वाला इंसान चाहिए, मैं तो उसी के साथ जाना पसंद करूँगा। देखिए, चिड़ाव में के हमेशा से चली आई रीत है कि बाजार का ही व्यक्ति चेयरमैन बनता है और बाजार ही चेयरमैन बनाता है, ये मान लो आप। ऐसी कोई बात नहीं है। बाजार बनाते थे और हो सकता है बना रहे होंगे। रणनीति सब बनाते हैं। बिल्कुल, मैं कोई रणनीतिकार तो हूँ नहीं। रणनीतिकार करते क्या है? रणनीति बनाई, चुनाव जीता, वहां पहुंचे, फिर विकास वहां अटकता है, फिर जाके सीवरेज लाइन की उनमें। तो आप कौन से चेयरमैन के साथ रहेंगे? मतलब चेयरमैन के आपको वोट करना है तो आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? मैं तो जो चिड़ाव के विकास की बात करेगा, जो विकास करने वाला सभी करते हैं। विकास करने वाला होगा, उसी के साथ मजबूत पक्ष जो होगा। चुनाव जब होते हैं, जब चेयरमैन के चुनाव होते हैं,
बिल्कुल। तब सभी लोग कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। पंकज जी, एक बात मैं बता दूं, अब की बार जो चुनाव है ना, वो अलग चुनाव होंगे। बिल्कुल अलग होंगे। आप ये मान लेना, युवा जाएंगे अब की बार, मैं वादा करता हूँ। अब की बार युवा ही नगर पालिका में जाके चेयरमैन बैठेगा, चाहे कोई भी हो वो तो समय बताएगा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर अपन ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय के हाथ में है कि तब जाके क्या होने वाला है, क्या होगा उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, कुछ जानते भी नहीं है अपन। राजेश जी, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 13 से। बिल्कुल सर। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। तो आपको कहाँ से ख्याल आया कि अपने को चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? यही बात मैं सोच रहा हूँ, पिछले जब से मैं समझदार हूँ तो मैंने एक चीज़ सोची कि यहाँ लोग बनते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। हाँ होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है पंकज जी, होता ही ऐसा है। लोग सिर्फ मुद्दे के नाम पे वोट लेते हैं और चले जाते हैं, मुद्दा संभालने कोई नहीं आता। फिर वार्ड की विकास की बातें सिर्फ चुनाव से पहले होती हैं, उसके बाद नहीं होती है। बिल्कुल। उसको काम कराने के लिए भी लोग खुद के अंदर की जिज्ञासा होनी चाहिए। बिल्कुल। नेता बन जाते हैं। जब चुनाव होते हैं तब सभी की जिज्ञासा रहती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन बाद में जीतने के बाद शायद ही मुझे गली मोहल्लों में वो पार्षद या वो नेता दिखाई देता है। मुझे तो नेता बनना नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे वार्ड का विकास ही करवाना है। मुझे सिर्फ मेरे वार्ड का विकास करवाना है। मेरे वार्डवासी मेरे साथ हैं, इतना मुझे पता है, उनका समर्थन मेरे साथ है, तभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्डवासियों का साथ आपके साथ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लड़ रहा हूँ। और आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा भी यही है कि बिल्कुल वार्ड का विकास ही चाहिए मुझे। मैंने पहले बोल दिया कि मैं गारंटी नहीं सकता चिड़ावा का विकास करूँ। बिल्कुल, मैं तो मेरे वार्ड की गारंटी लेता हूँ, मैं करवाऊंगा। अगर छोटा सा सवाल बनता है कि और भी भावी पार्षद हैं, चुनाव सभी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे सभी। ठीक है, 5, 4, 2 जितने भी होंगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सभी लोग वादे भी करेंगे विकास कार्यों को कि हम ये विकास कार्य करवाएंगे, हम ये कर देंगे, नाली साफ करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उस पर आपका क्या कहना है? मतलब वादे तो सभी करते हैं, आप अलग क्या करने जा रहे हैं? मेरा पर्सनली मुद्दा अब की बार ये रहेगा कि नाली सफाई है, लोग कह देते हैं, करवाते हैं नहीं। बिल्कुल। बिजली लाइट है, ये करवा देंगे, कोई नहीं करवाता है, देखने नहीं आता मोहल्ले में। फिर जाने के बाद नगर पालिका में मेरा पर्सनली मुद्दा की और सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं मेरे वार्ड को तीसरी आंख में डालूंगा। तीसरी आंख? ये कौन सी आंख है? तीसरी आंख वही सीसीटीवी जो आज की टाइम सबसे एक्स्ट्रा चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मेरे वार्ड को एकदम साफ रखूंगा, मतलब तरीके से, एकदम तारबंदी जैसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे में मेरे वार्ड को एकदम सुरक्षा ही तो ये कैसे पॉसिबल होगा? पूरे चढ़ाव में तो सीसीटीवी लगने हैं नहीं, आप अपने वार्ड में कैसे लगाओगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर मेरे जैसी सोच वाले अगर वहां पहुंचते हैं तो पूरे चिड़ाव में भी लगेगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, फिर हो सकता है। ऐसे नहीं लगेंगे? बिल्कुल, अगर युवा सोच अगर नगर पालिका चेयरमैन बोर्ड पर बैठती है तो शायद कुछ हो सकता है। एक वार्ड में कितनी गली आती हैं? मुश्किल से मुश्किल 8, 7, 10। हाँ, इतनी होती है। अगर एक वार्ड पार्षद आगे इतना काम भी नहीं करवा सकता तो फिर क्या पार्षद बनना उसका? अगर 2-4 मैन जो चौक होते हैं वहां भी लग जाए तो भी काफी है। महिलाओं की सुरक्षा आज के समय में इतनी हो गई है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर हम? ये आपका मुद्दा जायज है दोस्तों, मैं भी इस मुद्दे के इनके साथ हूँ। कहने का मतलब ये है कि तीसरी आंख सीसीटीवी अगर मैन जो चौराहे होते हैं वहां लगते हैं, पूरे चढ़ाव में लगते हैं तो और भी अच्छी बात है। और सभी पार्षद अगर ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे वार्ड में भी लगाया जाए, हमारे वार्ड में भी लगाया जाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इससे बहुत फायदा है, हमें जनता को बहुत फायदा है। चोरी डकैती वगैरह, लूटमार है, जैसे बदमाशी जो होती है, लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ने के जो कार्य होते हैं, जो अपराध है वो होते हैं, वो भी इनसे काफी हद तक के कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है साहब, बिल्कुल चलता है ऐसा। ये जो आपकी सोच है इसको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप चुनाव जीत के आए, और ये जो कार्य आप जो बता रहे हैं ये कार्य जरूर करें आप अगर चुनाव जीतते हैं। सवाल छोटा सा कि आपके वार्ड में कितने वोट होंगे? मेरे वार्ड में 700 सवा 700 वोट हैं। अभी नई वोटर लिस्ट आएगी तो उसमें कम ज्यादा मीडियम वार्ड? हाँ, मीडियम वार्ड है मेरा, 700 के लगभग वोटर है। राजेश जी, ये बताइए कि पिछली बार 5 साल आपके यहाँ जो पूर्व पार्षद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती मधु रवि शर्मा जी थे।
और उनके जो बचे हुए कार्य है ना, हमें उन्हें पूरा करना है, उन्हीं को विकास बनाना है। मेन मुद्दा तो हमारा यही है। उनके द्वारा छोड़े गए कार्य आपको पूरे करने हैं। हाँ, उनके जो छोटे हुए कार्य है ना, उनको हम पूरा करेंगे, अब की बार जी लगा के पूरा करेंगे, ताकि जनता को पता चले कि युवा बहुत कुछ कर सकता है। युवा क्या कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी युवाओं के साथ हैं और हमारा चैनल भी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अच्छा, और हम भी चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हें वोट करें, सपोर्ट करें, वो आपका खुद का निर्णय रहेगा। बाकी अगर आपको इनमें कुछ काबिलियत दिखती है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। वो मेरे कहने से या नहीं कहने से वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। राजेश जी, एक सवाल और कि ये जो आपके वार्ड में जो गलियां हैं, यहाँ पे सिविल लाइन का काम नहीं हुआ। मेरे वार्ड में तो सर सिविल लाइन तो छोड़ो, नालियों तक की सफाई नहीं हुई है, तो सिविल लाइन तो बहुत दूर की बात है। और वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई। हमारे गली के अंदर चार जो गली है, 4-5 गली, इनमें सिविल लाइन का काम नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद उनका जो कार्य नहीं कर पाए। सिविल लाइन का कार्य तो होगा। जहाँ पे जो कार्य हुआ है वहां देख लो ना सर, क्या है आज उनकी हालत, जर्जर हालत चिड़ावा की जो हुई है, मैन इस भ्रष्टाचारियों ने जो सिविल लाइन का काम लिया था इसी से हुई है। बिल्कुल, लेकिन सिविल लाइन होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है, विकल्प अच्छा है चढ़ावा के लिए। सिविल लाइन पास हो गई, सिविल लाइन पूरे चढ़ाव में डाल दी गई है, कनेक्शन भी हो गए हैं और कुछ जगह बाकी है, तो वो जैसे रोड बनेगी उससे पहले या उसके साथ साथ कनेक्शन हो जाएंगे। सिविल लाइन जरूरी है, मैं मानता हूँ जरूरी है, हर नगर पालिका में जरूरी काफी है, जगह होता है। होनी चाहिए। पर जो हुई है अपने चिड़ाव में वैसी तो नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किसी पार्टी की टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और का सहयोग है आपके साथ। देखो, बात रही टिकट की, तो मैं किसी पार्टी के बंधा हुआ इंसान तो हूँ नहीं, और बात रही सहयोग की, तो मेरे वार्ड वासियों का सहयोग है बस मेरे साथ। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप। बिल्कुल, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। सबसे अहम सवाल है, सीधी बात, नो बकवास, आपको जनता वोट क्यों देगी। मुझे जनता वोट क्यों देगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी यही सोच रहा था और मुझे सोचना भी चाहिए। आत्मचिंतन की सबसे बड़ी बात यही होती है एक पार्षद के लिए, और वो भी जो नया हो उसके लिए, बिल्कुल, कि जनता मुझे वोट क्यों देगी। जनता मुझे वोट इसलिए देगी, मेरे वार्डवासी वोट मुझे इसलिए देंगे क्योंकि जितने भी पार्षद आए हैं, बनते हैं, मुद्दे उठाते हैं, पार्षद बने फुर, मतलब नहीं है फिर वार्ड में आने का। बिल्कुल होता है ऐसा, जायज बात है, कोई नहीं आता फिर अपने यहाँ पे। मैं इनके बीच में ही रहा हूं और इनके बीच में ही रहूंगा। मुद्दा मेरा जो है वो मैंने पहले बता चुका हूं आपको। मैं बिल्कुल, जो नए नए मुद्दे हैं, वो एक नया मुद्दा था, मैं आपको बता चुका हूं। रही बात कि मुझे चुनाव में वोट क्यों देंगे वो, बिल्कुल मैं उनके बीच में रहने वाला इंसान हूँ, उनको भी पता है, मेरा बैकग्राउंड भी पता है, मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक हूँ। मैं मेरे वार्ड का विकास ही मेरा मुद्दा है सबसे बड़ा, वो मैं करवा के रहूंगा। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही है। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्डवासियों को। सबसे पहले मेरे वार्डवासियों को राम राम। सभी से मैं आशा करता हूं कि आप मुझे समर्थन करेंगे और मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। सबसे आगे मैं रहूंगा जहां भी आप मुझे बोलोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां भी आप बोलोगे एक आवाज पे पहुंचाऊंगा आपके साथ में, चाहे कोई भी काम हो, मुझे आप याद कर लेना। यही मेरा संदेश सभी वार्डवासियों को है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। दोस्तों, हमारा जो नया कार्यक्रम है पार्षद घमासान, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो वीडियो आते हैं उनको शेयर ज़रूर करें आप। यही मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। कार्यक्रम है दोस्तों, आज से ही स्टार्ट हुआ है और मैं बता देता हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है इसमें हम चिड़ाव के 40 वार्ड है सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 28 जनवरी को चुनाव है तो टाइम हमारे लिए कम है। मैं कोशिश करूँगा फिर भी कि पूरे वार्ड कवर कर सकूँ। और दोस्तों, अगर आप भी अपने वार्ड में किसी पार्षद का इंटरव्यू करवाना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे कॉल करें, मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू लेने की। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।